हेलो बच्चों, डोंट फियर दिया सर इज हियर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आप लोगों के लिए इंग्लिश का और एक ताबड़तोड़ वाला वीडियो आ गया है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 में इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए, आपका जो राइटिंग सेक्शन है और जो ग्रामर सेक्शन है, यहाँ पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस कराऊंगा बस आप लोग इतना क्वेश्चंस कर लीजिए। इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, मतलब इन्विटेशन का पर्पस क्या होता है। तो इन्विटेशन का पर्पस होता है किसी को इन्वाइट करना। देखिए, कल जो है ना, कल आप लोगों का महा लाइव होगा जहां पर हम लोग 400 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसलिए कल के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लीजिए। कल का जो वीडियो होगा बहुत ही ताबड़तोड़ वाला वीडियो होगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है हम लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट देख लेंगे, क्योंकि अभी समय कम है और हमें पढ़ना बहुत ज्यादा है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि व्हाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज हर नेम। देखिए, जब हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं ना, तो जो राइटर होता है उसका नाम कहाँ लिखा जाता है? एट द टॉप, ऊपर में, एट द एंड, नीचे, बोथ, वन एंड टू। एक चीज आप देखो, कहीं कहीं पर आंसर दिया हुआ है एट द टॉप, कहीं कहीं पर आंसर दिया हुआ है एट द एंड, और कहीं कहीं पर आंसर दिया हुआ है बोथ वन एंड टू। देखो भाई, ये गजब हो गया ना। अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाऊं, पहले आप यहाँ पर एक फोटो देखिए, इस फोटो को देखिए। ये भाई हमारा आर्टिकल्स का ही फोटो है। देखो, आर्टिकल्स का ही फोटो है। पेपर में जो आर्टिकल्स जो आता है उसी का फोटो है। ये जो पहला आर्टिकल्स है, अगर आप यहाँ पर नाम देखोगे, अगर आप यहाँ पर नाम देखोगे तो देखो एकदम ऊपर में ही, यानी कि टॉप में ही यहाँ पर देखो सबसे पहले नाम आपको दिख रहा है। सबसे पहले जो टाइटल वगैरह जो है, उसके बाद देखो यहाँ पर नाम है, नाम है आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं आपको और एक दिखाऊं, आप इस आर्टिकल को भी देख सकते हो। ऐसे मैंने बहुत सारा आर्टिकल देखा, बहुत सारा गूगल में सर्च करके देखा। देखो, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर भी जो नाम है राइटर का टॉप पोजीशन पे ही है, टॉप पोजीशन पे ही है। तो अगर हम लोग इन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आंसर को देखेंगे, ठीक है, आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर आंसर को देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा? एट द टॉप हो जाएगा। लेकिन कुछ गेस्ट पेपर में एट द एंड दिया हुआ है, और गूगल में एक वेबसाइट पे मैंने देखा तो हमारे बोथ वन एंड टू दिया हुआ है। तो भाई देखो इसका जो, और मैंने बुक्स में जो इसका मेन जो फॉर्मेट है, मैंने जब मेन फॉर्मेट देखा तो मेन फॉर्मेट में भी इसका जो आंसर है एट द टॉप ही है। और भाई यहाँ पर आपके सामने प्रूफ है, आप देख लो। तो आप यहाँ पर एट द टॉप पे मतलब मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आप मार सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये नहीं होगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया है, आप यहाँ पर प्रूफ देख लो और आप बुक में फॉर्मेट भी देख लेना, मतलब यही होगा आपका आंसर। आगे चलते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं। आगे देखो, फटाफट फटाफट हर एक चीजों को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में आता है? तो ये बिजनेस लेटर की कैटेगरी में आता है। जो भी इंक्वायरी वगैरह जो होता है ये हमारे बिजनेस लेटर की कैटेगरी में आता है। वाइल राइटिंग ए नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड। देखिए, जब भी हम लोग नोट लिखेंगे ना, तो नोट में हम लोग एब्रिविएशंस का हम लोग फ्रीली यूज करेंगे, एब्रिविएशंस का यूज करेंगे, कीवर्ड्स का हम लोग फ्रीली यूज करेंगे, ठीक है, कीवर्ड्स का यूज करेंगे, सिंबल्स का हम लोग यूज करेंगे, सिंबल्स का हम लोग यूज करेंगे, हम लोग इडियम्स का यूज करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग फ्रेजेस का यूज करेंगे। तो ये सब चीज का यूज करेंगे, और आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज नहीं करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो ये सब चीज जान लेना, बार बार क्वेश्चन रिपीट होगा, अभी आपको मिलेगा। आगे देखो, अगला क्या है? इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन, नोट्स में कभी भी हम लोग कंप्लीट सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे। ये हमारे फ्रेजेस में होंगे, इडियम्स में होंगे और पॉइंट्स में होंगे। ये पॉइंट्स है, ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ये पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स में होंगे। इसको आप देख लो। आगे देखो, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल के बिगिनिंग में क्या होता है? तो आर्टिकल के बिगिनिंग में होता है, सबसे पहले होता है भाई टाइटल। सबसे पहले क्या होता है? टाइटल। आर्टिकल जो लिखा जाता है उसमें सबसे पहले क्या होता है? टाइटल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि इन नोट मेकिंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड। इंफॉर्मेशन जो होता है वो लॉजिकली डिवाइडेड होता है। क्या होता है? वे लॉजिकली डिवाइडेड होते हैं, इस बात को आप याद रखो। सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड, कहां पर यूज करेंगे? तो नोट राइटिंग या फिर नोट मेकिंग में करेंगे, अभी मैंने आपको समझा दिया। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स व्हिच इज नेवर यूज्ड। जब भी हम लोग कभी भी नोट लिखेंगे तो उसमें कभी भी हम लोग कंप्लीट सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे, कभी भी कंप्लीट सेंटेंस का यूज उसमें हम लोग नहीं करेंगे।
इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन, जो नोट्स होगा उसमें हम लोग फ्रेजेस का यूज करेंगे, सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे और क्लॉजेस का भी हम लोग यूज उसमें नहीं करेंगे, बट फ्रेजेस का उसमें यूज हम लोग कर सकते हैं। नोट्स शुड बी इन, नोट्स हमेशा शॉर्ट फॉर्म में होता है, क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में होता है, तो शॉर्ट यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखने में क्या जरूरी है, तो उसमें इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ये हो जाएगा बिल्कुल इसका सही। आगे देखो, व्हाइल राइटिंग ए नोट कन्वीनिएंट मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ हेडिंग इज इन द सिस्टम। देखो आपको मैंने नोट मेकिंग सिखाया है कैसे करते हैं, तो जो हम लोग उसमें हेडिंग जो देते हैं ना, हेडिंग हमारा जैसे 1 नंबर, ये हमने हेडिंग दे दिया, फिर इससे रिलेटेड सब हेडिंग बनाते हैं हम लोग 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे बनाते हैं, फिर हम लोग दूसरा हेडिंग दे देते हैं 2 दे देते हैं, फिर 2.1, 2.2, इस प्रकार से हम लोग सब हेडिंग बनाते हैं। यानी हेडिंग जो होगा ना, हेडिंग जो हमारा होगा वो हमारे डेसिमल में होंगे, इसमें होंगे भाई डेसिमल में होंगे, डेसिमल में होगा, याद रखो ये सब जो नंबर होता है सबको डेसिमल बोलते हैं, तो डेसिमल में होगा, इस चीज को आप यहाँ पर देख लो। आगे चलो, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, देखिए जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर में सबसे पहले होता है सेंडर्स एड्रेस, क्या होता है, सबसे पहले होता है सेंडर्स एड्रेस, फिर होता है डेट, फिर होता है हमारा रिसीवर्स एड्रेस, पहले सेंडर्स एड्रेस फिर डेट फिर रिसीवर्स एड्रेस। तो स्टार्ट्स विथ किससे शुरू होता है, तो सेंडर्स एड्रेस से शुरू होता है, तो सेंडर्स एड्रेस इसका सही हो जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन देगा कि फॉर्मल लेटर में डेट कहाँ प्लेस्ड होता है, मतलब डेट कहाँ पे होता है, तो डेट होता है हमारा सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीचों बीच, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीचों बीच क्या होता है हमारा, तो डेट होता है। आगे देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन टू, मतलब एडिटर का जो लेटर होता है उसको कहाँ पे लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है, ये पब्लिश जो होता है भाई कहाँ पे होता है, न्यूज़पेपर में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, न्यूज़पेपर, एडिटर वाला जब भी आएगा तो यहाँ पर न्यूज़पेपर आप यहाँ पर आंसर कर देना। आगे देखो, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज, ठीक है, जो भी हम लोग किसी भी इवेंट को जो हम लोग रिपोर्ट करते हैं ये क्या है, तो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो कि इन नोट मेकिंग, यहाँ पर एक खाली स्थान है, आर ओमिटेड, मतलब किस चीज को हम लोग छोड़ देते हैं, तो भाई देखो जब भी हम लोग नोट मेकिंग करते हैं तो सिंबल्स का यूज करते हैं, एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, फिगर्स का यूज करते हैं, बट कभी भी हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रीपोजिशन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन कि इंफॉर्मेशन आर लॉजिकली डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड बाय द यूज ऑफ, देखिए जो इंफॉर्मेशन होता है वो लॉजिकली डिवाइडेड या फिर सब डिवाइडेड होते हैं, तो किसके द्वारा होते हैं, तो ये होते हैं फिगर्स के द्वारा या फिर लेटर्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, फिगर्स या फिर लेटर्स। आगे देखो अगला क्वेश्चन, इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इज, या फिर आप बोल सकते हैं कि फॉर्मल लेटर में सोल्यूशन किस प्रकार का होता है, सोल्यूशन मतलब अभिवादन, तो उसमें अभिवादन होता है हमारा डियर सर या फिर डियर मैडम, क्या होगा, डियर सर या फिर डियर मैडम, इसको आप लिखोगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि लेटर्स टू द एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, एडिटर का जो हम लोग लेटर मतलब एडिटर को जो हम लोग लेटर लिखते हैं ये हमारे फॉर्मल लेटर में आते हैं, और फॉर्मल लेटर का भी मैंने आपको बताया ना क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका सेंडर्स एड्रेस होता है, फिर आपका डेट होता है, फिर आपका रिसीवर्स एड्रेस होता है, तो भाई सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस, इनका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सेंडर्स एड्रेस इसका सही हो जाएगा। आगे देखो खाली स्थान है, ऑफ द बॉयज सेंग ए सॉन्ग, तो ये हो जाएगा नॉन, नॉन ऑफ द बॉयज, नॉन भरा जाएगा, ठीक है, नॉन भर देना, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इन्विटेशंस आर, इन्विटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल एक होता है इनफॉर्मल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर सही, मतलब 2 टाइप्स के होते हैं। इन बिजनेस लेटर्स द नेम एंड क्या है, डेस्टिनेशन ऑफ द एड्रेसेस इज रिटन ऑन द, कहाँ लिखते हैं, तो लेफ्ट मार्जिन पे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं भाई, लेफ्ट मार्जिन पे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। राशमी वॉट ए बुक एंड, यहाँ पर खाली स्थान है, इंकपोर्ट भोवेल है तो एन भरा जाएगा, एन इंकपोर्ट हो, क्या हो जाएगा, एन इंकपोर्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इज डेट प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर, अभी मैंने बताया डेट जो होता है वो सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीचों बीच होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगी, इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है, यहाँ पर खाली स्थान है, स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर, ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, बाय लाइन, बाय लाइन द्वारा, बाय लाइन स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर, बाय लाइन हो जाएगा इसका सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोगों को इन्फॉर्म करना। इसका मेन उद्देश्य क्या है, इन्फॉर्म करना। ये हो जाएगा टू इन्फॉर्म अदर्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। टू इन्फॉर्म अदर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड। देखो नोट मेकिंग में हम लोग किस चीज को अवॉइड करते हैं, तो लॉन्ग सेंटेंसेस को। एक कीवर्ड्स का यूज करते हैं, टाइटल का यूज करते हैं, एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, बट लॉन्ग सेंटेंसेस का उसमें हम लोग यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ए समरी शुड कंटेन, ए समरी में क्या होता है भाई, तो एक समरी क्या कंटेन करता है, तो कीवर्ड्स को, तो कीवर्ड्स हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि नोटिसेस फॉर स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट्स टू। देखो जो स्कूल या फिर कॉलेज के द्वारा जो नोटिस जारी होता है वो किसके लिए होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही हो जाएगा, स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स ए क्या है, ग्रेट क्या, कम्युनिकेशन स्किल। रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है, अगर आप रिपोर्टिंग करने कहीं जाओगे तो भाई आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल इसका सही हो जाएगा। Suppose we do not know the recipient's name of a letter, how can we address the recipient। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब नहीं पता हो तो हम लोग उसमें डियर सर या फिर डियर मैडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डियर सर या फिर डियर मैडम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगर पता नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, डियर सर या फिर डियर मैडम। आगे देखो, द हेडिंग या फिर सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड। देखिए नोटिस का अगर मैं बात करूं, नोटिस का अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको समझाऊं, देखो नोटिस में क्या होता है, नोटिस में सबसे पहले हमारा ऊपर में क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम होता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं नोटिस, NOTIC नोटिस लिखते हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं डेट, उसके बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले होता है ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, फिर नोटिस होता है, फिर डेट होता है, फिर सब्जेक्ट होता है। और एक चीज आप यहाँ पर गौर से सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन का जो नाम होता है ये वाला, ये जो नोटिस होता है ये वाला, और ये जो सब्जेक्ट होता है ये वाला, ये तीनों को हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक लेटर से लिखते हैं, ब्लॉक लेटर से, ठीक है, यानी बड़ा हाथ का ABCD से लिखते हैं। जो भी चीज लिखेंगे बड़ा हाथ का ABCD से लिखेंगे, आपको भी पता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला उस चीज को देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको कभी कभार ऐसे ही पूछ लेता है कि नोटिस के टॉप पे क्या होता है, तो टॉप पे होता है ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम। क्वेश्चन कभी ऐसे पूछेगा कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन के नाम के नीचे क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, तो उसके नीचे होता है नोटिस। कभी कभार पूछेगा कि डेट के नीचे क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है। तो भाई किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इस फॉर्मेट को याद रखना। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि जो हेडिंग या फिर जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होना चाहिए, तो जो हेडिंग या फिर जो सब्जेक्ट होगा वो ब्रीफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और कैची होना चाहिए, ठीक है। छोटा होना चाहिए और ऐसा चीज हो जो पकड़ में आए, क्या कहना चाह रहा है वो चीज समझ में आए, ठीक है। तो ये चीज हो गया। आगे चलो, और इज द सोल्यूशन प्लेस्ड इन ए नोटिस। नोटिस में किसी भी प्रकार का कोई अभिवादन का जरूरत नहीं पड़ता है, यानी देयर इज नो नीड टू राइट सोल्यूशन इन ए नोटिस। कोई जरूरत नहीं है भाई, सोल्यूशन का कोई जरूरत नहीं है। आगे देखो, ए फॉर्मल लेटर शुड बी, यहाँ पर खाली स्थान है, टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिपिएंट, ये हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। इन द प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट होना चाहिए, और ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लो। आगे देखो, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो होता है, ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर होता है वो क्या होता है, राइट लिजिबली इन सिंपल इंग्लिश। उसको आप सिंपल इंग्लिश में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। जो रिपोर्ट होता है वो हमेशा सिक्वेंशियल मैनर में होते हैं। कैसे होते हैं, सिक्वेंशियल मैनर में होते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में होते हैं। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। विच वन इज ए वेल रिटन रिपोर्ट, एक अच्छा रिपोर्ट इसको बोलेंगे, तो जो भी थॉट्स होंगे वो क्लियर होने चाहिए, ये क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, और ये प्रॉपर डेट और सिग्नेचर उसमें होने चाहिए, यानी बोथ 1 and 2 ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर, बोथ 1 and 2 ये हो जाएगा राइट आंसर। आर्टिकल इज ए, आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल है हमारा लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। क्या है ये, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इन नोट्स मैन पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय, जो मैन पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग 1 2 3 इस प्रकार से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग हेडिंग भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। व्हाइल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी, टाइटल शुड बी, ठीक है। टाइटल कैसा होना चाहिए, तो एक फ्रेज होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, ए फ्रेज, ये हो जाएगा।
Which of the following is not a component of a letter to editor? देखिए लेटर, जब एडिटर को कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें सिग्नेचर होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए, अभिवादन होना चाहिए, बस टाइटल का कोई जरूरत नहीं है। टाइटल का कोई जरूरत नहीं है भाई। नोट जब आप नोट मेकिंग करोगे तो उसमें टाइटल लगता है, लेटर में कोई टाइटल का जरूरत नहीं है। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। अभी मैंने आपको बताया कहाँ पे होता है, तो एट द टॉप, सबसे पहले ऊपर में ही क्या होता है, इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, नाम होता है। अभी बताया ना मैंने आपको, देखो क्वेश्चन में दे दिया है। इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। लास्ट में जो हम लोग एंडिंग करते हैं एडिटर वाले लेटर में, किससे करते हैं, योर्स ट्रूली। क्या लिखते हैं, योर्स ट्रूली। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, योर्स ट्रूली, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। एट व्हिच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। तो विथ लव से हम लोग क्लोज करते हैं भाई, इनफॉर्मल लेटर को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, क्लोजिंग के लिए विथ लव का हम लोग यूज करते हैं। While writing a business letter, sender's address must be written at the top। ठीक है, कहाँ लिखते हैं भाई, तो इस साइड में लिखा जाता है, इस साइड में लिखा जाता है, यानी लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड में, इस साइड में, यहाँ पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ये चीज लिखा जाता है। इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। कम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होगा, अभी बता दिया मैंने आपको, योर्स ट्रूली होगा। क्या होगा, योर्स ट्रूली। इन ए लेटर टू स्कूल एंड कॉलेज व्हाट इज रिटन एज सोल्यूशन। तो उसके लिए सोल्यूशन हम लोग सर या फिर मैडम का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। इन ए फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स। रिसीवर एड्रेस के साथ साथ उसमें रिसीवर्स का नाम भी इंक्लूड होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। जो गवर्नमेंट की ओर से जो नोटिस इशू होता है वो कहाँ पे होते हैं भाई, तो न्यूज़पेपर में होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, न्यूज़पेपर हो जाएगा। लेटर टू द, यहाँ पे खाली स्थान है, कम्स अंडर फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में कौन आएंगे भाई, तो एडिटर वाले आएंगे। ये सब तो हमारे फैमिली मेंबर्स वगैरह है, तो ये सब तो हमारे नहीं आएंगे, ये तो इनफॉर्मल में आएंगे। लेकिन फॉर्मल में कौन आएंगे, एडिटर आएंगे। आगे देखो, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल के बिगिनिंग में क्या होना चाहिए, तो टाइटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। इन ए नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन। नोट्स को कभी भी हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। नोट्स शुड बी, नोट्स कैसा होना चाहिए, ये हमारे कैसे होने चाहिए, सिक्वेंशियल होने चाहिए, सेंसिबल होने चाहिए, लिजिबल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। सिंबल आर फ्रीली यूज्ड इन। सिंबल का हम लोग कहाँ पर फ्रीली यूज करते हैं, तो नोट मेकिंग में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। व्हाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी रिटन एट द बिलो। सिग्नेचर कहाँ लिखते हैं, तो सिग्नेचर लिखते हैं भाई एकदम नीचे। जो सिग्नेचर होता है ना वो कहाँ पे लिखा जाता है, एकदम नीचे लिखा जाता है, नीचे। ठीक है, आगे देखो, हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड। किसी भी आर्टिकल को एंड करने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें हम लोग थैंकिंग द ऑडियंस करते हैं, ग्रीटिंग द ऑडियंस और विथ ए सुटेबल कंक्लूजन। तो ऑल ऑफ दीज ये सब हो जाएगा इसका आंसर। ये इतना चीज लिखने के बाद हम लोग किसी भी आर्टिकल को एंड करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। क्या यूज नहीं होता है, नोट मेकिंग में डेट का यूज नहीं है। एब्रिविएशंस, कीवर्ड्स और टाइटल का यूज होता है, पर उसमें डेट का यूज नहीं होता है। आगे देख लो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का कौन सा पार्ट नहीं है, तो उसमें यूजिंग योर वन वर्ड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटेस्ट टू एडिटर। जो डेट लेने जो सही फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट सही है। आप ऐसे भी नहीं लिखोगे, ऐसे भी नहीं लिखोगे, ऐसे भी नहीं लिखोगे, इस प्रकार से लिखना है। 23 नवंबर 2023 जो भी डेट आएगा आप उसको ऐसे कुछ इस प्रकार से लिखोगे। आगे देखो, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, भाई मैंने बताया है फॉर्मल लेटर हमारा सेंडर्स एड्रेस से शुरू होता है, सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा। लेटेस्ट टू द एडिटर आर रिटन फॉर, कहाँ पे, तो न्यूज़पेपर, ये भी मैंने आपको बता दिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। उसमें किस चीज़ का यूज करते हैं, उसमें हम लोग कॉर्ड्स का यूज करते हैं और स्टेटिस का यूज करते हैं, जिससे वे क्या होते हैं, अट्रैक्टिव बनते हैं, इंटरेस्टिंग बनते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आगे देखो, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, तो ये स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। बात समझ में आ रहा है। तो राइटिंग सेक्शन में जितना क्वेश्चन था मैंने आपको करा दिया। ठीक है, इसको कर लो आप। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।